गुड आफ्टरनून बच्चों। माई सेल्फ सुनील सिंह, लेक्चर मैथमेटिक्स। तो क्लास 10th में कल हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। आज हम फिर से एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा डेप्थ में, थोड़ा कम्पिटिटिव लेवल के टाइप में, क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चन जो है एलसीएम एचसीएफ पे बनते हैं। आपको सारा वो पढ़ाएंगे हम डिटेल में। आज आपको मैं एलसीएम एचसीएफ ही सिखाऊंगा, लेकिन देखकर ही कैसे आंसर लाएं एचसीएफ एलसीएम का वो सीखेंगे। उसके लिए एक एग्जांपल लूंगा मैं। देखिए, मान लीजिए बेटा आपके पास ये नंबर है 2, 4, 8। मैं इनका एचसीएफ निकालता हूं। तो पहले 2 के फैक्टर बनाएंगे, 4 के बनाते हैं, 8 के बना लेते हैं। 2 4 8। तो इस 2 के फैक्टर तो यही था 2 इंटू 1। 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, जो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, वो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, तो अगर आप कल की डेफिनेशन याद रखें, तो एचसीएफ जो होता है वो कॉमन नंबर होता है जो सभी में होता है। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सभी में है, तो नंबर क्या आएगा 2। फिर एचसीएफ में पावर जो थी वो लोएस्ट लिखी जाती थी, तो लोएस्ट पावर 2 की क्या है बेटा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 2। अगर इसका मैं एलसीएम निकालूं, एलसीएम कैसे निकालते थे बेटा, सारे नंबर लिखने थे। पहले ये वाले सारे नंबर लिखेंगे, वो क्या आएगा 2। इसमें भी 2 है लिख दिया, इसमें भी 2 है लिख दिया। फिर उसके बाद में बेटा आपको जो पावर लेनी है वो हाईएस्ट लेनी है। हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो 2 की पावर 3। आंसर क्या आ गया 8। अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में सबसे छोटा नंबर क्या था 2, वही क्या है मेरा एचसीएफ। और इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर क्या है 8, तो वही क्या है मेरा एलसीएम। इसका मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया होता है बेटा, उसमें जो नंबर दिए होते हैं, सबसे छोटा नंबर आपका एचसीएफ होता है और सबसे बड़ा नंबर आपका क्या होता है एलसीएम होता है। लेकिन ये आधा क्वेश्चन है, आधी स्टेटमेंट है। एक और एग्जांपल कराते हैं आपको। यहां लिखता हूं बेटा 10, 20, 24। अभी जो हमने पढ़ा कि सबसे छोटा नंबर क्या होता है आपका एलसीएम होता है। देखते हैं एलसीएम निकाल के। उसके मुताबिक 10 आपका क्या है एचसीएफ है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है बेटा एचसीएफ। इन तीनों नंबरों में से छोटा नंबर क्या है 10, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होना चाहिए 10। निकाल के देखते हैं। 10 के फैक्टर बनाते हैं 2 इंटू 5, 5 इंटू 1। 20 के बनाते हैं 2 10, 2 5, 5 1। 24 के बनाते हैं 2 12, 2 6, 2 3, 3 1। तो 10 के फैक्टर क्या आएंगे बेटा 2 इंटू 5, दोनों पे पावर 1 आएगी। 20 के फैक्टर क्या आएंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। और 24 के फैक्टर आएंगे 2 की पावर 3 इंटू 3। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, तो एचसीएफ में कॉमन नंबर लिखने है बेटा, तो कौन सा नंबर है तीनों में है वो 2 ही है। पावर क्या लिखनी है लोएस्ट, तो लोएस्ट पावर कितनी है 1, तो आंसर क्या है 2। अब तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था एचसीएफ क्या होता है छोटा नंबर। उसके मुताबिक तीनों में से छोटा नंबर 10 था, तो आंसर 10 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ का आंसर जब निकाला तो क्या आ गया 2। कंट्राडिक्शन होगी। एक्चुअल में बेटा आपका एचसीएफ जो होता है वो छोटा नंबर ही होता है। उसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि वो नंबर बाकी सभी नंबरों को डिवाइड करना चाहिए। अगर वो डिवाइड नहीं करता है तो कभी एचसीएफ नहीं होता। देखिए, जैसे यहाँ पे एचसीएफ क्या आया था बेटा आपका 2, और ये 2 जो है इसको भी डिवाइड करता है, 4 को ही करता है, 8 को ही करता है, इसलिए आपका 2 जो है वो आंसर है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ क्या था 10 मान के चले थे। 10 20 को तो डिवाइड करता है, लेकिन 24 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए ये नंबर जो है वो आपका एचसीएफ नहीं है। तो सर फिर क्या करें, एचसीएफ कैसे ढूंढें? कुछ नहीं, छोटा नंबर अगर सबको डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो छोटे नंबर के फैक्टर बनाएंगे। 2 5 10। ठीक है जी। सबसे पहले जो बड़ा फैक्टर है उसको लेंगे 5। 5 10 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 20 को करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन 24 को नहीं करता। इसका मतलब 5 भी आपका एचसीएफ नहीं है। फिर उससे छोटा वेक्टर लेंगे, वो क्या आ गया 2। 2 10 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 20 को करता है, बिल्कुल करता है, और 24 को ही करता है।
तो इसका मतलब मेरा एचसीएफ क्या होगा 2। और यहाँ देखिए एचसीएफ क्या निकाला था हमने 2। तो इसका मतलब आपका जो एचसीएफ है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा प्लस सभी नंबरों को डिवाइड करेगा, डिवाइड ऑल नंबर्स। ठीक है जी, ये कंप्लीट डेफिनेशन है आपकी एचसीएफ। तो अगर आपको देके बेटा आंसर बताना है एचसीएफ का, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढना है, फिर उस नंबर को सभी से डिवाइड करना है। वो नंबर सभी को डिवाइड करेगा, अगर तो डिवाइड कर देता है तो वही आपका एचसीएफ है, नहीं करता है तो उसके फैक्टर बनाइए, जो सबसे बड़ा फैक्टर है पहले उसको पकड़िए, सभी को डिवाइड करिए, कर जाता है तो वो एचसीएफ, अगर वो नहीं करता फिर उससे छोटा फैक्टर ढूंढिए, अगर वो सबको कर जाता है तो वही आपका एचसीएफ बन जाएगा। तो ये बेटा आपका कंप्लीट था, एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे बिना देखे हुए। ठीक है, अब एलसीएम पे चलते हैं बेटा। यहां देखिए एलसीएम क्या था, सबसे बड़ा नंबर 8। यहां चलते हैं एलसीएम निकालते हैं, तो इसके मुताबिक सबसे बड़ा नंबर क्या है 24, ये मेरा एलसीएम होना चाहिए। अभी निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए पहले सारे नंबर लिखने हैं। इस लाइन में सभी नंबर क्या है 2 और 5, इस लाइन में 2 हो चुका है बेटा, 5 भी हो चुका है, इस लाइन में 2 हो चुका है, 3 रह गया। ठीक है जी, उसके अलावा पावर लिखनी है मुझे, एलसीएम में बड़ी पावर लिखते हैं। बड़ी पावर 2 की देखिए क्या है बेटा 3, 5 की बड़ी पावर 1 है, 3 की भी बड़ी पावर 1 है। 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो गया 120। फिर से गलत हो गया, इसके मुताबिक बेटा 24 था, यहाँ पे कितना आ गया 120। इसका मतलब कुछ तो छूट रहा है हमारा। अब देखिए बेटा आपका एलसीएम जो होता है वो बड़ा नंबर ही होता है, लेकिन वो बड़ा नंबर सभी नंबरों से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या था 8। ठीक है जी, अब देखना कि एलसीएम बनेगा नहीं बनेगा। 8 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 8 जो है वो 4 से भी डिवाइड हो जाता है। अगर सारे नंबर 8 को डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है एलसीएम। यहाँ पे 24 है बेटा, 10 इसको डिवाइड करता है नहीं करता ना, तो यहीं पे गलत हो गया, ये आपका एलसीएम नहीं होता। ठीक है सर गलत हो गया, तो फिर एलसीएम कैसे फाइंड करें, कोई बात नहीं, ये 24 है, 24 का टेबल लिख लेंगे। 24 इंटू 1 24, 24 इंटू 2 48, 24 इंटू 3 72, 24 इंटू 4 6 कैरी 1 96, 24 इंटू 5 120। अगर तो बड़ा नंबर एलसीएम नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करेंगे, इसी बड़े नंबर का टेबल लिख लेंगे। टेबल में नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा 48, चेक करेंगे कि 48 इन सबसे डिवाइड होता है, 10 डिवाइड करता है 48 को, नहीं करता, इसलिए ये भी एलसीएम नहीं है बेटा, इस पे भी मैं क्रॉस करूंगा। नेक्स्ट नंबर 72 है, 10 डिवाइड करता है 72 को, नहीं करता, इसको भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा 96, 10 डिवाइड करता है नहीं करता, इसको भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है 120, 10 डिवाइड करता है बिल्कुल करता है, 20 डिवाइड करता है बिल्कुल करता है, इसलिए मेरा एलसीएम क्या आया 120। तो इसका मतलब जब भी आपको एलसीएम फाइंड करना बेटा दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो एलसीएम सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, दूसरा बाकी सारे नंबर एलसीएम को डिवाइड करने चाहिए, तभी जाके वो एलसीएम बनेगा, अदरवाइज वो एलसीएम नहीं बनेगा। तो अगर आपको एलसीएम याद रखना है, ऐसे याद रखना है, सबसे बड़ा नंबर प्लस जितने भी नंबर हैं वो डिवाइड करने चाहिए एलसीएम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आज का एलसीएम ऐसे ये रखते हैं, कल हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, देखेंगे कि जो स्टोरी सम आते हैं उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ का क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है। तो कल मिलते हैं आपको, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा।